प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा थे और एक रानी। तो राजा साहब का कोई संतान नहीं होता था और राजा साहब का ना संतान होने का बहुत दुख था। राजा साहब संतान के बिना बड़े दुखी थे। राजा साहब संतानहीन थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन राजा का संतान नहीं हुआ। कहते हैं दीदी कि वंश और वर्षा देखते चला जाता है, बरसात का दिन आ जाता है। यदि बारिश नहीं होता है तो सावन बीत जाता है, तो लोग को लगता है कि इमरजेंसी हो गया। किसी का ब्याह का 5 वर्ष बीत गया, 7 वर्ष बीत गया, 10 वर्ष बीत गया, तो लगता है कि अब इसको संतान नहीं होगा। लोग ताना देना शुरू कर देते हैं, लोग अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं, लोग देखकर मुंह फेरने लगते हैं। तो उसी तरह राजा को देखकर लोग मुंह घुराने लगे। राजा के पास एक सलाहकार था, मंत्री था। मंत्री से राजा कहते हैं कि हे मंत्री जी, मैं इस नगर में मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मेरा तो कोई संतान नहीं है। मंत्री जी के बात सुनकर, राजा की बात सुनकर मंत्री जी कहते हैं कि हे राजन, एक पत्नी से यदि नहीं शादी हुआ, संतान हुआ, तो क्या आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं? पुरुष ही प्रधान है। अरे आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा की बड़ी रानी बोली कि हे स्वामीनाथ, आप यदि दूसरा विवाह कर लेंगे, उसको संतान होगा तो मुझे बड़ी माँ बोलेगा और हम उसको माता बन के उसको पालनहार बनेंगे। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, राजा दूसरा विवाह के लिए राजी नहीं थे, लेकिन रानी खुद के अपने पति को मनाई और पति मान गए। राजा दूसरा विवाह कर लिए। जब राजा दूसरा विवाह कर लिए गुरु भाई बहना, तो दूसरा दुल्हन जब आई राजा के, तो बड़ी रानी के देखकर बड़ा नाराज होती थी। राजा को डांटती थी कि राजा साहब, आप बड़ी रानी से बात नहीं करेंगे, आप बड़ी रानी से क्यों बात करते हैं? बड़ी रानी के हाथों भोजन क्यों करते हैं? बड़ी रानी के क्यों देते हैं आप कपड़ा धोने के लिए? अरे बड़ी रानी तो इस काम के लायक है जो घर में गोबर गोईठा बर्तन सर्तन सब करेगी। एक गुरु भैया बहना, बड़ी रानी बड़ा सीधी स्वभाव की थी। अपना पति से कहती है कि क्या होगा स्वामीनाथ, क्या दिक्कत है? अरे ये नई नवेली है, आपके साथ रहेगी और मेरा उमरिया तो ढल चुका है, तो हम कोई बात नहीं, अलग रह लेंगे और घर के सारा काम करेंगे। छोटी रानी महारानी की तरह रहने लगी और बड़ी रानी दाई की तरह रहने लगी। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन बड़ी रानी को संतान नहीं हुआ तो छोटी रानी को भी संतान नहीं हुआ। अब नगर के लोग कहते हैं कि अब क्या राजा 7 विवाह करेगा? राजा क्या शंकर भगवान बनेगा? राजा 2 ब्याह कर लिया और एक का भी संतान नहीं है। राजा जो है राजा ही नहीं संतान है, राजा का अंश में कोई संतान नहीं है। राजा एक दिन दुखी मन से अपना दरवाजे पर बैठकर आंसू बहा रहे थे। एक ब्राह्मण आए, राजा को मुरझाए हुए देखकर कहते हैं कि हे राजन,
क्यों मुरझाए हुए हैं? राजा कहते हैं क्या बताऊं महाराज, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं निसंतान हूं और न संतान होने का मुझे बहुत दुख है। आज मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगा। वो ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, आपका बगीचा है, बगीचा में सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है, अंजूरी भर फूल तोड़ के और महादेव पर चढ़ा दीजिए भर अंजूरी, और उसमें से 2 फूल उठा के और अपना दोनों पत्नी को खिला दीजिए। बेली चमेली का फूल खिला हुआ है। राजा तनिक देर नहीं किया, स्नान करके और घड़े में जल लिए और डाली भर फूल लिए और भगवान के शरण में अंजूरी भर से चढ़ा दिए फूल को, और राजा 2 फूल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ उतार लिए और 2 फूल उतार के और घर ले आए। बड़ी रानी गोबर गोईठा कर रही थी और छोटी रानी महारानी की तरह बैठी हुई थी। जाके राजा अपने छोटी रानी से कहते हैं कि रानी साहब, बड़ी रानी मेरी कहाँ गई? गुस्से में आग बबूला होते हुए बड़ी रानी को बात सुनकर और बोलती है छोटी रानी, स्वामीनाथ, क्या मैं रानी नहीं हूं, आपकी पत्नी नहीं हूं? मेरे होते हुए आप बड़ी रानी को क्यों खोज कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताइए, क्या कहना है? बोली कि राजा बोले कि 2 फूल हैं, दोनों को पीस पीस के इसमें से पीना है, गाय का दूध में फेंट के। इससे क्या होगा महाराज? अरे इससे संतान होगा। छोटी रानी कहती है हमें दीजिए। छोटी रानी तुरंत उसे सिलवट पर पीस दी और पीस के गाय के दूध में घोर के घट से पी गई। राजा बड़ी रानी के पास कुछ देर के बाद गए और कहते हैं कि रानी साहब, आप क्या फूल पी लिए? बड़ी रानी चाह कर बोली, हे स्वामीनाथ, कैसा फूल? हाँ, हम 2 फूल लाकर छोटी रानी को दिए थे। दौड़ते भागते बड़ी रानी छोटी रानी के पास जाकर बोलती है कि बहन, स्वामीनाथ फूल लाकर दिए थे, वो फूल कहाँ है? छोटी रानी बोली, अरे पागल, बेशरम, उस फूल को पीस कर मैंने पी लिया, अब वो फूल नहीं है। तो कहती है बड़ा प्रेम से कि कहमा में पिसलू बहिनी, कथी उठा बोलू से, कऊची में घोरी घारी, फुलवा के पियलू हो से, कैसे के घोरी घोरी, फुलवा के पियलू हो। तो कहती है लोड़िया से पिसलिया दीदी, कटोरिया उठवली हो से, गैया दूधवा घोरी घोरी, हमहू जे पियली हो से, गैया दूधवा घोरी घोरी, हमहू जे पियलू हो। ये बेचारी कहती है कि जूठवा कटोरिया बहिनी, हमरा के दैता हो से, ओ करे में हमहू जे, दूध ले पियवई हो से, ओ करे में हमहू जे, दूध ले पियवई हो। एक रू भैया बहना कहती है कि ए बहन, जो जूठा कटोरी है तुम्हारा जो ही दे दो, तू तो धोई होगी नहीं। कहती है कि हाँ, रख दिए बाथरूम में। कटोरी में देखती है कि लगा हुआ सब फूल का जो सिट्ठी है, दीदी दूध पी गई थी, फूल का सिट्ठी उसी में है। ये क्या करती है कि वही कटोरी धो के और थोड़ा सा गंगा जल डाल के और पी गई। और भगवान से कहती है कि हे भगवान, लाज रखिएगा, हे भगवान, हम कटोरिया धो के पिए हैं, लाज रखिएगा मेरे पति का।
मेरे पति कहते हैं कि अब हम मर जाएंगे। यदि मेरे पति मर जाएंगे तो ये जीवन किसके लिए? हे भगवान, आपका रोज भक्ति करते हैं, बिना पूजा के एक दिन नहीं मानते हैं। लोक बंझिनिया कहता है, सारा गांव के लोग पूजा कर लेता है, उसके बाद मंदिर जाते हैं भगवान, लेकिन बिना पूजा के हम नहीं रहते हैं। मुझे देखकर लोग मुंह फेर लेता है कि बंझिनिया आ रही है, बंझिनिया आ रही है, लेकिन फिर भी बंझिनिया जाके आपका भक्ति करते हैं। बंझिनिया के आंचल में फूल खिला दीजिए भगवान। ए गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतने लगा, समय बीतने लगा। समय बीतते 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 महीना दिन बीत गया। 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीत गया। 5वां महीना जब बीता तो इसका पेट में बच्चा कलवलाने लगा। तो अपना पति से कहती है कि ये जी देखिए ना, लगता है कि मेरा पेट में कुछ बुलता है। राजा कहते हैं कि अरे वैद्य जी के पास चलो, क्या तुम्हारे पेट में दर्द भी रहता है? तो नहीं नहीं, लगता है कि खुशखबरी है। राजा खुशी से भर आए, एकदम कलेजा में जैसे कमल का फूल खिला हुआ है। राजा खुशी के मारे अपने पत्नी को गोद में उठा के 5 फेरा लगा के और गाल को चूम लिए। छोटी रानी देखकर जल भुन गई और कहती है कि ए राजन, आप बड़ी रानी को इतना क्यों प्यार दिखा रहे हैं? राजा छोटी रानी को भी कहते हैं कान में जाके कि अरे बड़ी रानी मां बनने वाली है। फूल को पी लेने के बाद आधी रात आपके पास रहे थे, आधी रात उसके पास रहे थे। लगता है कि फूल का कमाल हो गया, क्या तू मां बनने वाली नहीं हो? कहती है स्वामीनाथ, सारा कटोरी का दोनों फूल तो हम पी गए थे, इसको तो जूठा कटोरी धोवन पी थी, कैसे अगरबत्ती दे सकती है? राजा कहते हैं कि तू तो पूरा दोनों हिस्से का पी ली थी, तो तुम्हें क्यों नहीं रहा गर्भवती? मेरा पत्नी है गर्भवती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब राजा साहब बड़ी रानी को कोई काम करने नहीं देने लगे, ना तो घर में झाड़ू, ना तो गाय गोबर गोईठा, ना तो घर के बर्तन सर्तन। अब कहते हैं कि ए रानी, आप करेंगे सारा काम, मेरी बड़ी रानी नहीं करेंगे। अब तो छोटी रानी जो है एकदम रहती थी रानी बन के, वो तो नौकरानी बनना पड़ा, नौकरानी बनना पड़ा दीदी। अब उसको अंदर ही अंदर एकदम कलेजा फट रहा है कि अरे ये महारानी बन के रहेगी या हम नौकरानी बन के रहेंगे? इसका बच्चा को मार डालेंगे, बच्चा को मार डालेंगे। कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करे भगवान? क्या करती है दीदी कि सफेरा के पास जाती है, सफेरा से कहती है कि ये सफेरा भैया, हमको एगो सर्प दे दीजिएगा जो कि मेरा सौतन के डांस ले और मेरा सौतन मर जाए। सफेरा को कुछ रुपया देकर एक सर्प लाई और जहां सौतन सोती थी उसी घर में सर्प को छोड़ दी। और जब सर्प को छोड़ दी गुरु भाई बहना, तो ये देखती है नजर के नीचे, अरे सर्प है, सर्प है, सर्प है। राजा जब आए इसके कमरे में तो देखते हैं सर्प है। राजा लोग को बुला के सर्प को मरवा दिए। ऐसी ऐसी कई तरकीबें लगाई और रानी नहीं मरी। 9वां महीना हो गया। जब 9वां महीना हो गया गुरु भाई बहना, तो छोटी रानी बड़ी रानी पे प्यार जताने लगी, बड़ी रानी पे प्यार जताने लगी और कहती है कि आहा, ये बच्चा मेरा जन्म लेगा, मुझे छोटी माँ बोलेगी और मेरा आंचल में फूल खिलेगा। बड़ी रानी से कहती है कि दीदी जी, ये बच्चा मुझे दे दीजिएगा, ये मेरा बच्चा रहेगा। बड़ी रानी बोली कि बेटी बहन, ये तुम्हारा ही बच्चा रहेगा, चिंता मत करो।
जब समय बीता दीदी, 9वां महीना पूरा हुआ, उचित समय हुआ बच्चा जन्म लेने का, तो बड़ी रानी का प्रसव शुरू हो गया। जब प्रसव शुरू हो गया तो बड़ी रानी व्याकुल हो गई। छोटी रानी कहती है कि दीदी जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहन साथ में है। जब बड़ी रानी एक पुत्र का जन्म दिया, छोटी रानी क्या करती है दीदी कि उस पुत्र को कपड़ा में लपेट के डलवा में रख दी, और डलवा में रख के वो काट के कठपुतला रानी के पास रख दी। काट के कठपुतला रानी के पास रख के और डलवा के छिपा दी। जब डलवा के छिपा दी और राजा को खबर दे दी कि रानी ने बच्चा को जन्म दे दिया है। राजा आए, कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है मेरा बच्चा। एक भैया बहना, रानी अपना पलंग के तीरे नीचे अपना जो सौतन का बच्चा था उसे डलवा में करके छुपा दी। कहाँ है बच्चा, कहाँ है बच्चा। राजा साहब खोजने लगे, काट के कठपुतला को देखकर उदास हो गए। काट को कठपुतला को देखकर उदास हो गए दीदी, और रानी से कहने लगे कि अरे ये काट का कठपुतला है। बड़ी रानी कहती है कि स्वामीनाथ, मैं काट का कठपुतला का जन्म नहीं दिया हूं, मैं बच्चा का जन्म दिया हूं। राजा गुस्से में अंगार होकर कहते हैं कि आपने मेरा दिल जीतने के लिए बोले कि हम मां बनने वाले हैं, आपको कोई नहीं मिला था। राजा एक चाबुक लिए घोड़ा बला और रानी को उसी हाल में, उसी अवस्था में मारने लगे। मार मार के और रानी का पूरा बदन फाड़ दिए। एक तो बच्चा जन्म लिया था और दूसरे में रानी दर्द से व्याकुल थी और बच्चा का पीड़ा भी था, जो बच्चा खोने का पीड़ा था। क्या होता है दीदी, राजा मार के उसको और ले जाके फेंक दिए, बाहर ले जाके फेंक दिए। रानी बेहोश हो गई और आधी रात में ये जो छोटी रानी थी, बच्चा जन्म लिया था, डलवा से ले जाकर डलवा में ले जाके और फेंकने जा रही है। फेंकने जा रही गुरु भाई बहना, रानी जो थी, शंकर भगवान और पार्वती दोनों सैलानी के लिए निकले थे। सैलानी के लिए निकले थे, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे, मीठे मीठे बातें दोनों बोल रहे थे। चारों तरफ इधर उधर घूम घूम के अपने भक्तगण के देख रहे थे। तभी शंकर भगवान को 1 बजे रात को नजर पड़ता है तो मुस्कुरा जाते हैं। पार्वती कहते हैं महाराज क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। नहीं नहीं कोई बात नहीं है। पार्वती कहते हैं महाराज जो भी बात है मुझे खुलकर बताइए ना, क्या बात है, कोई तो बात है जो आप मन में छुपा के रखे हैं। कहते हैं कि देखिए, एक राजा है, उसका 2 पत्नी है। पहली पत्नी को संतान नहीं हुआ था, राजा दूसरा विवाह कर लिया, और दूसरा विवाह कर लिया है तो देखिए राजा के पहली पत्नी से संतान हो गया है, लेकिन छोटी पत्नी जो है उसका बच्चा के बदले काट के कठपुतला रख के और बच्चा को एक डलवा में रख के और छुपा दिया है। और आधी रात हुआ है तो बच्चा को कहीं पर जाके मिट्टी में दबा के वो चल जाएगी। ये बात सुन के और माता पार्वती कहते महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा, ई बच्चा के बिक देगी, आप में इतना शक्ति है और वो बच्चा के बिक के चल जाएगी।
भगवान कहते हैं कि उसकी जो असली माता है, जो देखिए बेहोश पड़ी है, ठीक है चिंता मत करिए। बड़ा कस के आंधी आ गया गुरु भाई बहना, इतना कस के आंधी तूफान आया कि जो छोटी रानी थी आंधी से एकदम व्याकुल हो गई। उसके बाद बारिश बरसने लगा, और जब बारिश बरसने लगा गुरु भैया बहना, तो एकदम ये आंधी और पानी में तरबस गई, पैर पिछला जे भिगा गई। डलवा जो था, डलवा तो आकाश में उड़ गया। माता पार्वती ले लिए बच्चा को, ये जान बचा के भागी। बच्चा सोची कि अरे कुत्ता बिलाई नोच नोच के उसको खा जाएगा। घर आई, दुबक के अपना घर में सो गई। अब इसका दिमाग में लग रहा है कि मेरा रास्ते का रोड़ा हट गया, मेरा रास्ते का रोड़ा हट गया, रास्ते का कांटा हट गया। अब मेरा कोई रोक टोक करने वाली नहीं। बड़ा आई थी बच्चे की माँ बनने वाली, अब उसको तो लाइफ से हटा दिए। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, माता पार्वती बड़ी रानी के पास जाते हैं, और बड़ी रानी को तो पानी पड़ रहा था, तो जैसी मुंह पर पूरा बारिश बरसा तो होश आ गया। जहाँ भगवान खुद मेहरबान है दीदी, दयावान है, तो एगो पिलियों में ताकत आ जाता है। और वो तो एक मानव थी, भगवान के सच्चा भक्त थी। माता उसको गोद में लेकर कहते हैं कि बेटी तू कौन हो और यहाँ पर क्यों सोई हो। राजा मार पीट के बिक दिए थे और बोले थे कि जो भी इसको पास जाएगा उसको हम फांसी की सजा दे देंगे। माता पार्वती क्या करते हैं, उसको कहते हैं बेटी तू कौन हो। माता हम कोई नहीं है, क्या बतावे अपना पहचान, मेरा कोई पहचान नहीं है। नहीं बेटी, मेरा एक काम कर दो बेटी। क्या कर दे माता? बेटी मेरा एक बच्चा है, उसको जरा दूध पिला दो, बच्चा का गला सूख गया है। यदि तू अपना दूध पिला देगी एक बूंद तो बच्चा का गला भीग जाएगा। रानी कहती है कि माता जी मैं अपना दूध कहाँ से पिलाऊं, मैं तो एक कठपुतला का जन्म दिया हूं। माता कहते हैं कि बेटी तूने कठपुतला का जन्म दिया है ना, लो तुम्हें हम एक बच्चा देते हैं। माता गौरी जो है रानी को, बड़ी रानी को अपना उसका बच्चा दे दिए। बड़ी रानी बच्चा को ले ली दीदी। अब बच्चा को लेके और उसको जब अपना थान में लगाई है तो उसे लग रहा है कि हे भगवान, तीनों लोक में हम भगवान से दर्शन कर लिए। बच्चा चपक के अपना माँ को थान धर लिया दीदी। बच्चा के जो भी दूध मिला पी लिया। अब रानी सोचती है कि हे भगवान, राजमहल से तो राजा हमको निकाल दिए और रानी जो है मेरा बच्चा को फेंक दी, तो हम कहाँ जाएंगे। माता से कहती है कि माता आप कौन है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अब कहाँ जाएंगे। राजा पूरा प्रजा को नगर में ढिड़वारा पिटवा के बोले हैं कि इसे जो भी देखेगा, जो भी मुट्ठी भर अन्न देगा, उसे हम फांसी का सजा दे देंगे। तो हम कहाँ जाएं। माता कहते हैं कि बेटी चिंता मत करो, जिसको कोई नहीं होता है उसको भगवान होते हैं। और तुम जब माता बोली हो तो तुम मेरा बेटी हो, तुम्हारा पालनहार हम बन जाएंगे। शंकर भगवान इसे कहती है, माता गौरी कहते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, आप तो देव आदि देव हैं, तीन लोक के मालिक त्रिलोकी कहलाते हैं। कालों के काल महाकाल हैं, देवों के देव महादेव हैं। आप ही रक्षक हैं, आप ही भक्षक हैं। क्या वो बच्चा के आयु पूरा है?
महादेव कहते हैं कि वो तो मेरा दिया हुआ बच्चा है, तो 1000 वर्ष उसका आयु है, तो महाराज वो कैसे माता के साथ रहेगी? शंकर भगवान कहते हैं कि चिंता मत करिए देवी, चिंता मत करिए। अपना शक्ति से तुरंत उसके लिए एक कमरा बनवा दिए, बन गया। माता गौरी कहते हैं कि बेटी ये मेरा घर है, चल के देखो, वो मेरा घर है, चलो इसी में रहना। माता गौरी रानी को ले जाते हैं, ले जाके और वहाँ देते हैं, बैठा देते हैं। कहते हैं देखो बेटी, जब तुम्हें 1.25 महीना हो जाएगा तब भगवान के भक्ति करना, पूजा पाठ करना, और जब तुम्हारा कुछ भी कमी हो, दर्द पीड़ा भी हो, कोई तरह के कोई दुख हो, तो हमको एक बार याद करना, वो तुम्हारे पास हम सब कुछ लेकर आ जाएंगे। बेचारी रानी कहती है माता ये बच्चा तुम रखो, जब तक हम नहीं कहेंगे जब तक तुम बच्चा किसी को मत देना। बच्चा रानी पोसने लगी, और रानी देखती है कि उस घर में सब कुछ है दीदी, हंडिया, बर्तन, चावल, दाल, पानी, कुआं, बाल्टी, सब कुछ है। रानी अब धीरे धीरे किसी तरह से अपना पेट में खाने के लिए भोजन बनाने लगी और बच्चा को पोसने लगी। सवेरा हुआ, देखते सब लोग देखते हैं कि अरे यहाँ पर कोई घर उर नहीं था, तो एगो घर बना हुआ है, तो एगो कोई औरत रहती है। नजदीक से देखना, अरे ये राजा साहब के पत्नी है, ये रनिया है, बड़ी रानी है, गोदिया में बच्चा है। राजा से सब कोई कहने गया, ये राजा साहब देखिए ना, जे बड़ी रानी के गोद में एगो बच्चा है, बड़ी रानी के गोद में एगो बच्चा है। लेकिन राजा उलट के ताकने नहीं गए। धीरे धीरे समय बिता दीदी, 4 महीना, 6 महीना। छोटी रानी बड़ा खुश थी, बड़ा खुश थी। 1 साल बीत गया, बड़ा खुश थी छोटी रानी। 2 साल बीत गया, छोटी रानी बहुत खुश थी। धीरे 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 बच्चा ये 5 वर्ष का हो गया। अब जब बच्चा 5 वर्ष के हो गया दीदी, तो राजा का एक तलाई था, और तलाई में ये बच्चा रोज नहाने जाता था, और नहा के 1 लोटा जल लेके भगवान को देता था अपने माँ के साथ। और यही भगवान से कहता था कि हे भगवान, जो था रानी वो बन गया बानी, नौकरानी, और जो थी नौकरानी वो बन गई रानी। ए भगवान ने मेरा जल स्वीकार कर लीजिएगा। मेरा देख के लोग का कलेजा तो फटवे करता होगा, लेकिन मेरा माता को इंसाफ जरूर दीजिएगा। यही कह के वो जल गिराता था। बच्चा रोज पूछता था, माँ मेरे पिताजी कौन है? माँ यही जवाब देती थी, क्या बताऊं बेटा, जो थी रानी वो बन गई नौकरानी, जो थी नौकरानी वो बन गई रानी। माता का इंसाफ भगवान दिलाएंगे कब बेटा? अब यही बच्चा रोज कहता था। एक दिन के बात है दीदी कि छोटी रानी तालाब पे घूम रही थी, और नजर पड़ गया बड़ी रानी के बच्चा पे। अब बड़ी रानी के साथ देखकर सोची कि अरे इसका बच्चा के तो हम मार नहीं सके थे, आंधी पानी आ गया था तब मेरा से डलवा भिगा गया था, वही बच्चा है। जाके चादर तान के और बड़ी रानी सो गई। बड़ी रानी सो गई। राजा गए तो कहते हैं राजा रानी से कि हे रानी साहब क्या हुआ, काहे सोए हुए हैं, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, अब सुतल काहे हैं, उठिए। छोटी रानी बोलती है कि आज मेरा प्राण नहीं बचेगा, आज हम मरने वाले हैं। आज एगो ब्राह्मण आए थे, मोटे मोटे पतरा ले लेते, हाय बाप हाय माई चिल्ला रहे थे। तो ब्राह्मण कहते हैं कि क्या हुआ बेटी? हम बोले कि आज हम बहुत व्याकुल हैं, दर्द से बेचैन है, मेरा बदन जो है टूट रहा है बहुत,
और लग रहा है कि मेरा आत्मा निकलने वाला है। राजा कहते हैं हे रानी, आप जो कहेंगे वो हम मानने को लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हम मरने नहीं देंगे। कहते हैं हे राजा क्या बतावें, मंदिर के थोड़ा सा दूरी में एगो जो कमरा बना हुआ है उसमें एक बच्चा है। वो बच्चा के कलेजा जब तक हम नहीं खाएंगे तब तक हम जीवित नहीं रहेंगे। राजा बोले बस इतनी सी बात। राजा तुरंत सिपाही को भेजे और जाके और बड़ी रानी से छिनवा लिए बच्चा को। राजा जानते थे कि बड़ी रानी है, बड़ी रानी से छिनवा लिए बच्चा को। सिपाही लोग लेके आ गया, सिपाही लोग लेके आ गया दीदी। तो राजा बच्चा को देखें, सब कोई देखता है, कहता है हाँ ये तो राजा साहब का बच्चा नहीं लग रहा है, ये तो राजा साहब। सब देखता था तो यही बात बोलता था। राजा को दया नहीं लगा, वो बच्चा के काटने के लिए जल्लाद को दे दिए। छोटी रानी कहती है कि नहीं राजा साहब, जब तक अपना हाथ से काट के नहीं दीजिएगा हमको उसको कलेजा, जब तक मेरा प्राण नहीं बचेगा। आप खुद अपना हाथ से कलेजा देंगे और उसका कलेजा जब हम खाएंगे तब मेरा प्राण बचेगा। राजा कहते हैं अरे आपकी प्राण बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। क्या करते हैं दीदी, राजा एक कटार लिए और बच्चा को पाँव हाथ बांध के और जब काटने के लिए कोशिश किए तो बच्चा कहता है ए राजा साहब, हमको तो काटिए रहे हैं, हम बेकसूर हैं, ना आपके घर आए हम, ना आपकी रोटी खाएं। अरे नहीं आपके घर आए हम, ना आपकी रोटी खाएं, ना कोई की काम बिगाड़े हम। कवन कसूर किए हैं राजा, मुझ पर कटरा चलाए हैं। क्या बात है राजा जो आप मुझ पे कटार चला रहे हैं, क्या कारण है? राजा कहते हैं ज्यादा मत बोलो। फिर से बच्चा कहता है सुनहु जी राजा हमारी बचनिया जी, और सुनिला ना माना चित लगाई जी। सतवे के देवी हथीन और सतवे के दुर्गा जी, और सतवे के ब्रह्मा विष्णु महेश जी। उनके सिरा जल राजा अहम हूँ जे ही जी, अचलव राजा सिरा ऊपर कटारा जी। एक गुरु भाई बना इतना कह के और बच्चा जो है भगवान के ध्यान किया। राजा जो रानी है वो माता दुर्गा के मंदिर में बैठ के और पूरा सर पटक रही है कि हे माता मेरा बलि ले लीजिए, लेकिन मेरा पुत्र का बचा लीजिए। राजा के पास हम नहीं जा सकते हैं लेकिन आप बचाएंगे। माता दुर्गा का आसन डगमग डोलने लगा। माता जो है एकदम गुस्से में अंगार हो गए। बच्चा का शरीर पत्थर हो गया। राजा एक कटार चलाए, नहीं कटा बच्चा का गर्दन, 2 कटार चलाए, नहीं कटा बच्चा का गर्दन, 3 कटार चलाए, कई कटार चलाए, लेकिन बच्चा का गर्दन नहीं कटा। बच्चा कहता है कि तो राजन क्या देख रहे हैं, ए बेदर्दी राजा, अरे तू बेदर्दी है, अपना पुत्र को काट रहा है, एक बांझन स्त्री के लिए जो कभी औलाद नहीं दे सकती है। अरे वही बांझन स्त्री जो है मुझे फेंकने जा रही थी राजन। जब राजा हार थक के छोड़ दिया बच्चा को, तो बच्चा को आकाशवाणी हो रहा है। माता जो है दुर्गा सब उसके कानों में दे रहे हैं आवाज। ब्रह्मा विष्णु उसको सब साक्षात सरस्वती
प्रकट हो गए उसके आवाज में, कंठ में, और बच्चा करा, हे राजन, वो जो काटने को लिए बोली है वो जानती है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं राजन। और तुम्हारा जो दो पत्नी है, बड़ी पत्नी वो अकेले रहती है, जिसे मार पीट के तूने फेंक दिया था, उसी का मैं पुत्र हूं। तुम्हारा जो पत्नी है जिसे सतीव्रता मानते हैं, वो डलवा में करके मुझे फेंकने जा रही थी, और माता गौरी मुझे बचा के, और शंकर भगवान आंधी पानी तूफान लाके और मेरा प्राण को रक्षा किए हैं, और मेरे माता को गोद में सौंप दिए हैं। राजन, तूने मारने चला मुझे। एक गुरु भैया बहना, राजा थरथर कांपने लगे और छोटी रानी को बुलाए। छोटी रानी को कहते हैं कि बताओ क्या सच है, ये बच्चा पर 100 बार कटार चलाए, बच्चा नहीं कटा है, ये बच्चा को क्यों तुम मरवाना चाहती हो, सच बताओ, और नहीं तो अपना पर हम गर्दन पर तेगा चला लेंगे और तुम्हें भी मार डालेंगे। राजा जब अपने छोटी रानी को तेगा लेकर खड़े हो गए मारने के लिए, तब रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, ये बच्चा बेकसूर है, आप, ये बड़ी रानी जो है ये आपका बच्चा है। रानी, बड़ी रानी कोई कठपुतला के जन्म नहीं दी थी, ये बच्चा के जन्म दी थी, लेकिन मुझे जलस हो गया था। ये बच्चा 5 साल का है, लेकिन ये बच्चा आपका है। हे स्वामीनाथ, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमें इसका सूरत देखकर रहा नहीं गया, और हमने सोचे कि हो सकता है कभी बड़ी रानी राजमहल के अंदर आ जाए, उसका बच्चा को हम मरवा देंगे, और बड़ी रानी भिखारिन बन के इधर उधर अपना भीख मांगेगी, हमें माफ कर दीजिए। राजा तुरंत बच्चा को गोद में ले लेते हैं, और राजा तनिक भी देर नहीं करते हैं और अपने प्रजा के साथ बड़ी रानी के पास जाते हैं। बड़ी रानी के पैर में लटक जाते हैं, और बड़ी रानी जो है हाथ छुड़ा कहती है, स्वामीनाथ, आप मेरे पति हैं, आपका नाम का मैं मांग में सिंदूर भर रहा हूँ, आपका नाम का मेरा गले में मंगलसूत्र है। हे स्वामीनाथ, आप मेरा इतना अपमान मत कीजिए, आप छोटी रानी को लेकर रहिए। राजा अपने बड़ी रानी को धूमधाम से राजमहल ले गए, और धूमधाम से राजमहल ले जाकर बड़ी छोटी रानी को कहते हैं कि इसे काट के गहवाड़ा भर देंगे। बड़ी रानी कहती है, स्वामीनाथ, काटिए मत, इसे सजा चाहिए, एक आंख निकाल लीजिए और नाक और कान काट दीजिए, और राज से माथा मुड़ के निकाल दीजिए। एक गुरु भाई बहना, राजा अपने हाथों से अपना छोटी रानी को एक आंख निकाल लिए, और नाक और कान काट के, और बाल मुड़ के, चुन्ना के टीका लगा के, और प्रजा के हाथों सौंप दिए। प्रजा ने ईंट और पत्थर और ढेला मार मार के छोटी रानी को राज से निकाल दिया। छोटी रानी जो है भिखारिन की तरह इधर उधर भीख मांगने लगी, भटकने लगी। बड़ी रानी फिर से राजमहल वापस आ गई। अब राजा अपने प्रजा से और बड़ी रानी से भी क्षमा मांगे कि ना अनजाने में कोई गलत काम नहीं फैसला लेना चाहिए। हमने बड़ी रानी पे जो इतना बड़ा गलत किए, इसके लिए मुझे कोई भी सजा प्रजा और रानी दे सकते हैं। रानी कहते हैं, स्वामी, आप मुझे सजा दिए, हम मंजूर किए, लेकिन आपको सजा देने वाले हम नहीं हैं। आपके आयु के लिए तो हम भगवान से, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और आपका आयु जितना लंबा हो। हे स्वामीनाथ, बस हम इतना ही चाहते हैं कि जीवन भर हम लोग दोनों साथ रहें। जो राजा थे, राजा अपने पत्नी के साथ रहने लगे। वो बच्चा जो है, बच्चा भी अपने पिता के राजमहल में रहने लगा। कुछ दिन के बाद फिर से माता गौरी और शंकर भगवान रानी को दर्शन देते हैं। रानी को दर्शन देते हैं गुरु भाई बहना, और रानी से कहते हैं कि हे रानी, मैंने कुशल पूर्वक तुम्हारा घर को बसा दिया,
तूने दरवाजे पर एक महादेव का मंदिर बना दो और मंदिर की स्थापना करा के चर्चा जरूर करवा दो और लोगों का भंडारा करवा के और प्रसादी सब में बांट देना। रानी बड़े प्रेम से एक दरवाजे पर मंदिर बनवाई और मंदिर बनवा के धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा करवाई, भंडारा करवाई और पूरा लोग को बुला के चर्चा करवा के पूरा प्रसादी बांटी और सबको रानी बताई कि भाई हम भोलेनाथ के भक्त थे और भोलेनाथ ने मुझे मदद किए और आज हम फिर से वापस राज वस्त्र पहने हैं। बहुत लोग वहां के इस बात को सुन के भगवान के भक्ति पूजा पाठ करने लगे और खुशी जीवन बिताने लगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, दूसरों को देखकर कभी जलना नहीं चाहिए। बड़ी रानी को देखकर छोटी रानी तो जली, लेकिन सिला क्या मिला? जो जीवन भर दर दर भटकते रह गई। अरे मांगा हुआ भीख भी उसे नहीं मिला। वैसा नहीं करना चाहिए। तो लोग अपना दुखी से दुख नहीं होते हैं दीदी, दुख से दुख नहीं होते हैं, दुख दूसरा के खुशी से होते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।